हेलो, माय नेम इज़ काजल। तो आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ अपनी कहानियों का सफ़र। ये किस्से कहानियाँ अक्सर लोगों के दिलों में जगह कर लेते हैं। ये कहानियाँ ही होती हैं जो मनों के बहलाने का काम करती हैं। तो आज से मेरा सफ़र ये शुरू होता है आपके साथ लम्हे लम्हे सीज़न फर्स्ट। इसका पहला चैप्टर है मीरा और श्याम की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मीरा और श्याम की। मीरा गांव की एक सीधी सादी सी प्यारी सी लड़की, 10-12 साल की होगी। लड़की जो दिन भर नादानियां करके कभी कभी अपने घर वालों को तो कभी कभी अपने गांव वालों को परेशान करती रहती थी और उनके दिलों को बहलाती रहती थी। दुनियादारी का उसको कहाँ ज्ञान था, बेफिक्र थी दुनियादारी से। बच्ची ही तो थी। पढ़ाई और गांव के कुछ दोस्त, बस इतनी ही उसकी दुनिया थी। पापा उसके थोड़े से सख्त थे। पाबंदियां जैसे होती ना मिडिल क्लास लड़कियों पर, उस पर भी वैसे ही कुछ पाबंदियां थीं। ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाना, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, अनजान लोगों के साथ उठना बैठना नहीं। ये भी उसके जीवन का एक हिस्सा ही बन गए थे। वो इन सब बातों का अच्छे से ख्याल रखती थी कि पापा के घर लौटने से पहले तक वो घर आ जाती थी। और दूसरी ही तरफ श्याम, एक ठेकेदार का लड़का, सुख सुविधा से संपन्न, हर चीज थी उसके पास। माँ का लाडला और उससे भी ज्यादा पिता का लाडला, क्योंकि अक्सर लड़के पिता की जान होते हैं, माँ की भी जान होते हैं, पर यहाँ उनको अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव था। उन्होंने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दे रखे थे। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका सम्मान करना, सबको इज्जत देना, सबको दिलों में बसाना, ज़रूरत पड़ने पर हमेशा आगे खड़े रहना, ये सिखाया था बाकायदा श्याम के माँ बाप ने। एक दिन गांव के कुएं पर पानी भरते हुए मीरा और उसकी माँ खड़े हुए थे। मीरा की माँ पानी भर रही थी और मीरा उनके पास खड़े होके उन्हें देख रही थी। अचानक से शाम का आ जाना और कुएं के पास से निकलते हुए मीरा को देखना, मतलब जैसे वो पहली नज़र उस पर पड़ी तो जैसे उसकी बातें, उसकी नज़र सब उस पर जाके थम गई। सुन्न बिल्कुल, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सी, कौन है ये लड़की। वहां से शुरुआत होती है मीरा और श्याम की कहानी की। वो होता है ना कच्ची उम्र का प्यार, जहाँ हमें एहसास नहीं होता है कि हाँ सामने वाले से प्यार है, पर होता है कि हाँ कुछ है मन में, है ना। इतनी समझ तो मीरा को भी नहीं थी। मीरा ने घूर के उसे देखा, ये कौन मुझे ऐसे देख रहा है, पर वो भी शर्मा सी गई। लड़की थी, अचानक कोई ऐसे देखेगा तो उसके मन में अचानक से फीलिंग्स आएंगी ना। फिर वो धीरे धीरे गांव के पंडाल में मिलने लगे। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं गांव में, कभी मेले में तो कभी किसी त्योहार के टाइम एक दूसरे के घर जाना। ऐसे दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी। पता ही नहीं चला वक्त कब निकलता चला गया और दोनों एक दूसरे के मन में खुद के लिए जगह बनाने लगे। कई साल निकल गए एक दूसरे को जानते हुए, एक दूसरे को चाहते हुए, पर शायद इजहार की हिम्मत दोनों में अभी तक नहीं थी। उम्र होगी लगभग 20 साल के हो गए होंगे दोनों, पर जुबान पर अभी भी मर्यादा की चुप्पी सी थी कि कोई पहले बोले। लड़के में भी उतना ही डर था, क्योंकि वो भी गांव का सीधा सादा सा ही लड़का था, और लड़की में भी उतना ही डर था कि मैं इतनी हिम्मत कैसे करूं, लड़का पहल करे। इस असमंजस में दोनों अभी तक इजहार नहीं कर पाए थे। अचानक कहानी में ऐसा मोड़ आया कि शाम को गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाना था। ठेकेदार का लड़का था, वो चाहते थे कि हमारा बेटा
कुछ बड़ा इंसान बने। और वो दिन जब मीरा को ये पता चला कि श्याम गांव से बाहर जा रहा है, शायद उसके शरीर में जान नहीं थी कि मैं कैसे रह पाऊंगी जिस इंसान को मैंने इतने साल अपने दिल में बसाया, जिसके बिना एक दिन निकलना मुश्किल था, उसके बिना सालों बिताना कितना मुश्किल था। पर हाँ, जिस रात श्याम जाने वाला था वो मीरा को बता कर गया और ये वादा करके गया कि लौट कर आऊँगा ज़रूर और घर वालों से बात ज़रूर करूँगा। जैसे अनजाने में ही उसने इजहार कर दिया था अपनी मोहब्बत का, अपनी पाक मोहब्बत का, कि नहीं, मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम्हारे ही पास लौट कर आऊँगा। मीरा ने भरोसा कर लिया। उसके पास क्या ऑप्शन था? उसको पता था कि श्याम वादा नहीं तोड़ेगा, और हुआ भी ऐसे ही। श्याम ने वादा नहीं तोड़ा, पर इंतज़ार के जो साल थे वो मीरा के लिए बहुत भारी पड़ रहे थे, बहुत भारी, कि कैसे बीतेगा एक एक पल। उम्र बढ़ती चली गई और इंतज़ार की ये साल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक ऐसी उम्र आ गई कि मीरा के पिता को अब कुछ टेंशन सी होने लगी कि पता नहीं लड़की की शादी कब होगी। अक्सर गांव में लड़कियों की शादियां जल्दी कर दी जाती हैं। उनको भी ये चिंता खाई जा रही थी, मेरे बेटे की शादी कब होगी। इस असमंजस में मीरा ने जाने अनजाने अपने पिता को सब बताया कि बाबा, मुझे श्याम पसंद है, उसने आने का वादा किया है, वो लौट कर ज़रूर आएगा, थोड़ा वक्त इंतज़ार कर लीजिए। पर शायद उसके बाबा भी अब निराश हो चुके थे, क्योंकि पढ़ाई के वो साल बीतने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई नंबर नहीं, कहाँ से पता करें श्याम कब वापस आए। मीरा की उम्र बढ़ती गई और पिता को चिंता होती गई। उन्होंने आखिरकार उसकी शादी तय कर दी। मीरा भी क्या करती, वो भी गांव की सीधी सादी सी लड़की थी। उसको अपने पिता के फैसले पर मंजूरी देनी पड़ी और मीरा की शादी हो गई। कुछ टाइम बाद श्याम का गांव वापस आना हुआ। जैसे कि श्याम के शरीर में जान ही नहीं जब उसने ये सुना कि मीरा की शादी कहीं और हो गई है, क्योंकि वो भी अपने मन में कई सारे सपने संजो के बैठा था कि नहीं, गांव में कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे जाना है, मुझे अपना वादा निभाना है। पर उस दिन शायद वो टूट गया, वो कुछ नहीं कर पाया। उसकी वो कहानी, उसकी वो प्रेम कहानी, उसकी वो पाक कहानी ख़त्म हो चुकी थी। थोड़ा टाइम बीता, उसने धीरे धीरे मीरा की यादों के सहारे जीना शुरू कर दिया और उसने भी अपना जीवन किसी और के साथ बसा लिया। कई सारी ऐसी प्रेम कहानियाँ जो हमसे अछूती रहती हैं, कहीं पता नहीं चलता कि किसके मन में क्या चल रहा है, कौन सी कहानी कब मोड़ ले लेगी, कुछ अंदाज़ा नहीं होता ज़िंदगियों का। इसलिए जो इंसान आपके पास है उसकी कद्र कीजिए, जितना जल्दी हो सके। यदि आप उसका हाथ थामना चाहते हैं तो उसका हाथ थामिए, क्योंकि अक्सर निभाने वाले हमसफ़र बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम।